गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डे और फर्स्ट डे का फर्स्ट ब्रेकफास्ट। तो हम लाए हैं, हमारे ब्रेकफास्ट को कुछ मत कहना गाइस, हम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है। तो हम 3 ब्रेड्स ले आए हैं, वैसे हम 2 खाते हैं। खैर क्या ही खाते हैं, घर पे तो खूब पराठे रेस्टोरेंट खा रहे थे। कोई अभी डाइटिंग वाइटिंग नहीं चल रही। कड़क सी चाय खुद बना कर लाई क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट अपने ही हाथ का पसंद है। अच्छा जी, ब्रेड आप सोचेंगे कच्ची क्यों, क्योंकि इस पर मैंने भर भर के बटर लगाया गाइस, ये देखिए। तो ये वाला मेल्ट हो गया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने गरम अंडा रखा था। तो चलिए गाइज, अब हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर करेंगे आपसे मुलाकात और आपको दिखाएंगे अपना नूरानी चेहरा। अन्नू आबाजी भी नहा के आ चुकी हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, वो ब्लैंकेट ओढ़ लो, कुछ ओढ़ लो, तुम ये रखे हैं ब्लैंकेट। अच्छा, अन्नू बाजी अपनी पढ़ाइयाँ करती हैं नहाते ही, ये बहुत गुड गर्ल हैं। चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है हम खाते कैसे हैं, बस ये करके ये इसमें डालने का और बस ऐसे खाने का। बचपन से ही ऐसे खाते हैं तो ऐसे याद आता है। चलो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट फिर। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ु भट्टू। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और नहा धो चुकी हूँ। और पता है नहाने के बाद ना यहाँ का जो पानी है ना गाइज, अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या कहानी है, या बचपन से हमें लगा हुआ है ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे ज़्यादा अच्छा तो है ही, दिल्ली का पानी मीठा पानी है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब नहाओ ना यहाँ के पानी से, इतना स्मूथ लगता है, इतने बाल निखर के आते हैं, बॉडी पे भी फिसलता है। पता चलता था जब गांव से आते हाँ, गांव का पानी जैसा होता था, साबुन जो है फट जाता है। हाँ फट जाता है। हाँ, जैसे जो झाग हमारी बॉडी में से निकलता है ना, वो ऐसे फटा फटा सा होता है। और यहाँ का इतना स्मूथ होता है। और पता है मैं वहाँ पर सर जब धोती हूँ तो 2-3 बार शैम्पू, अगर मैंने ऑयलिंग करी हुई है तो मुझे 3 से 4 बार शैम्पू लगाना पड़ता है गाइस, है ना, नोट करना। और अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई है तो मैं 2 बार करती हूँ, एक बार हेड डाउन करके और एक बार हेड अप करके, है ना, तब जाके सर साफ होता है। और यहाँ पर इतना सारा कल मैंने तेल लगाया लसेड़ लसेड़ के, 2 बार में, एक बार हेड डाउन करके, एक बार वो बिल्कुल साफ, इतने झाग आ गए। तो पानी का तो बहुत फ़र्क होता है, मज़ा आता है यहाँ पर नहा के, और ज़्यादा गोरे हो जाते हैं। मेरी मम्मी यानी वहाँ वाली मम्मी कहा करती थी, तो दिल्ली से जब भी आती है और ज़्यादा गोरी हो के आती है। मैंने कहा मम्मा वहाँ का पानी फिर है ही अच्छा। और खैर अब ये छोड़ो, अब आपको मिलवाते हैं एक सबसे मज़ेदार इंसान से हमारे घर के। मज़ेदार का देखो, सबसे मज़ेदार इंसान से। और आप लोग बहुत उनसे मिलना चाहते हो, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं ये है मज़ेदार हमारे इंसान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप अच्छे तो हो, ये इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो। अन्नू ने तो मेरा नाम ही रख दिया। क्या? मुस्कुराती मम्मी जी ने क्या करी, अब आप मुस्कुराते रहते। गाइस जब हम छोटे थे ना, ये इतनी गुस्से वाली थी, और एक तो इनके अंदर 2 आदतें थी, एक तो गुस्से वाली बहुत, और कम बहुत बोलती थी, है ना, बोलती ही नहीं थी। और ये ना मम्मी के ये गुस्से में ये ऐसे रहते थे। तो मैनाज जब भी आती थी तो इन्हें ऐसे खोलती, अरे इसे खोल प्रेस लो, कर दो मम्मा, प्रेस कर दो। मम्मी के इनसे जब ये पड़ गए ना, मतलब ये लगा लो, मेरा तो दिल ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता था कि मम्मी पता नहीं किस बात में नाराज़ हो गई। और अब जो मम्मी हो गई हैं, अब तो मम्मी लाफ्टर चैलेंज हो गई हैं। मम्मी इतना खुश रहती है, इतना हंसती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बीपी हमारा हाई है और शुगर भी हाई है, शुगर बीपी दोनों हाई है। और बहुत रिलैक्स होके पड़ी है वो, तो मैंने ही रात को चेक कर लिया। तो मैंने कहा चलो मम्मी का बीपी चेक करती हूँ। इतना हाई गाइस इनका बीपी आया था, और 222 ऊपर का, और नीचे का भी कुछ 180 पता नहीं कुछ इस हिसाब का था, मुझे अभी याद नहीं उतना, लेकिन बहुत हाई था। फिर उसके बाद मैंने और रात में करा था, है ना, और रात में करा था ना, जब पापा अभी आ गए थे तब करा था, तब थोड़ा सा नीचे आया था क्योंकि दवाई खा ली थी। अब मैंने शुगर चेक करी तो शुगर गाइस इनकी 415 है, ये देखिए। अब कभी होती नहीं है, लेकिन शुगर इतनी बढ़ गई है। तो अब फिर शुगर की दवाई इन्होंने खाई है। हाँ जी बोलो। हाँ तो वो बड़ी है, जीत रही होगी। गाइस आज हमारी आयरा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आयरू। सब बच्चे विश कर दो। तुम्हें क्या हुआ? अरे तो गेम्स में तो हार जाते हैं, उसमें रोने। चलो तुम्हें तो रोने का, मुझे अपनी मम्मी से बात करने दो, तुम लोग सब बात। अरे हेलो, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मत दो, जाओ बाहर जाओ। ये सब हाँ लिबाई है, जो रोती भी मिलेगी वो लिबाई होगी। लिबा रोती ही रहती है। तुम आपको फिर शुरू करो।
क्या तंबाकू? नहीं, क्यों? बस अंदर से। नहीं 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 नहीं, अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है तंबाकू का। अपना सिर्फ ध्यान रखना है, बहुत सारा रखते तो हो नहीं, करना तो अपनी मर्जी का होता है आपको। ये बताइए लाइफ कैसी चल रही है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ ठीक है। मैं अपनी मम्मी से बात करने आई, सारे के सारे आकर परेशान करने के लिए। तो आप भी उनकी मम्मी हो ना? अरे मम्मी तो हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। और सबसे मेन चीज़, जो आप लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए इतनी दुआएं करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं अम्मी लोगों की दुआओं की बदौलत तो मैं सही हूँ। हाँ, और कितने लोग आपको, सायरा जी हैं पाकिस्तान से, जोइंडा वसीम जी हैं पाकिस्तान से, और क्या कहते हैं यहाँ के इतने सारे लोग हैं, कीर्ति सिंह हैं, वो इतना आपको प्यार देती हैं। एक वो है, नाम मुझे क्यों नहीं याद है, लपक याद कराओ वरना गुस्सा हो जाएंगे सब लोग। नाम ले दिया। हाँ हाँ हाँ, एक जो वो याद करना, खातून करके कुछ नाम है, जो मेरी वीडियो पे हमेशा फर्स्ट आती हैं, जो मेरी वीडियो पे हमेशा फर्स्ट कमेंट करती हैं, वो हैं। और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं गाइज, मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ। अनम जी हैं, हाँ, मुरादाबाद से, तो मैं थोड़ा नाम भूल रही हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर देना। और ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसका तो रोना ही शुरू हो गया। तो सब बहुत सारे लोग, बहुत सारे, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। ठीक, इतनी दुआएं हैं जैसे कि आप लोग तो सब मिलके करते हैं ना। हाँ, मैं अकेले आपके लिए। हाँ जी, ये बात तो है, ये बात आपने बिल्कुल सही की। सबको दुआएं ही चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जितने पता है कितने लोगों की माएँ नहीं है, तो सब यही कहते हैं कि आपकी माँ को देख के ना हमें अपनी माँ की याद आ जाती है। जिसका भी दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाओ, जब दिल चाहे जब आ जाओ। हाँ, ये बात तो है। अब मैं आपके साथ एक रील बनाना चाह रही हूँ, एक अच्छी सी बनाए। बना लो। ठीक है, आप ही बनाते हैं। बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो फिर सबको। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब तो ये होता रहेगा बाय बाय और वेलकम बैक। अब हम लोग छील रहे हैं मटर। एक्चुअली अभी तो नाश्ता पानी करके नहा धो के फ्री हुए हैं, लेकिन बच्चों का है, भूख लगनी शुरू हो गई। तो अभी नन्ना ने इन लोगों के लिए चीज़ मंगवाई है, तो ये चीज़ आ चुकी है, अभी लोग खाएंगे। बाकी बाहर वाले बच्चों को भी दिखा दो क्या कर रहे हो, क्या दिखा कर आओ, बाहर से दिखा कर आओ। मम्मा ने बोला है। तो बस जी, यहाँ पर हम लोग मटर छील रहे हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। हमारी मम्मी जी को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ का। तो बस मैं बनाऊँ, उनको बनाने एक ही बात है। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कुक है कौन, कुक कौन है। जैसे आपके घर जैसे मैं हूँ कुक, मैं बनाऊँगी। हाँ, तो कुक मैं हूँ, मैं बनाऊँगी, क्योंकि चावल वैसे भी सबको मेरे ही हाथ के पसंद आते हैं, तो ठीक ही बनेंगे, क्योंकि मम्मी खाएंगे ना, तो इसीलिए। और चटनी बना लेंगे साथ में, अच्छी लगती है चटनी। दही बड़ी भी रखी है। अब एक दिन ना वो भी बनाएंगे, वो एक तो आज तो आयरा का बर्थडे है गाइस, तो आज तो हम बिजी हैं। कबाब का वो ला के रख लेंगे, किसी भी तरह। मैं जो बोल लेने आई थी, इससे हमारा कैमरा खराब नहीं किया, नीचे से ही गई है, और भी नीचे से उतर के गई है। बच्चे कितने क्यूट हरकतें करते। चलिए गाइस, तो हम लोग मटर छील लेते हैं। ऐसा को दिखाई, ऐसा को दिखाओ, ऐसे हमने क्या किया था। ऐसे बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। चलिए गाइस, अब खाना बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाद में मिलते ही रहेंगे, इसमें क्या है। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैं मम्मी के पास जा रही थी। मम्मी मुझे कुछ दिखा रही थी, मतलब वो फ़ोन में कुछ देख रही थी, तो मुझे दिखा रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं ये सब करके। तो मुझे किसी ने कल कमेंट किया था कि आप अपनी मम्मी को समझाया करो कि वो नमाज़ पढ़ा करें, फ़ोन ना देखा करें। तो मुझे समझ में नहीं आता, उनको समझाने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका अगर इतना ही माइंड स्टेबल होता तो बात ही क्या थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी नमाज़ें नहीं पढ़ी, वो मतलब जब माइंड ठीक था तो वो पढ़ती थी। अब उतना नहीं उनको समझ में आता, वो बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। उनकी एक अलग दुनिया बस चुकी है, उनके साथ इतना कुछ हुआ है, आप लोग सब समझते हैं। ठीक है, मैंने क्लियरली कुछ आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आती हैं ना,
तो इंसान मतलब अकेलेपन से जूझ के उसको माइंड में उनकी इतनी एज हो गई है और उनको पैरालाइज़ का अटैक भी पड़ा था, ये भी आप लोगों को पता है, जो कि माइंड में भी गया था, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की घटिया बात करता है ना कि उनको समझाओ या उनको कुछ समझ में नहीं आता या उनको ये सिखाओ या वो सिखाओ, तो मुझे लगता है कि आपको खुद को ही सीखने की और समझने की ज़रूरत है। मैं कई बार इन चीज़ों को बता चुकी हूँ कि उनका बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा दिमाग हो गया है, तो हम उनको एज़ अ छोटा बच्चा ही ट्रीट करते हैं। आज शायद पहली बार इतना खुल के और आखिरी बार बता रही हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊँगी। वैसे मैं चाहती भी नहीं अपनी मम्मा को दिखाना ये सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दिखाती हूँ जो बहुत सारी मेरी मम्मा के लिए दुआएं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी माँओं से रिजेंबल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब एक आध किसी ऐसे नासमझ इंसान के लिए मैं इतने सारे लोगों का दिल ना तोड़ूं। तो जो नासमझ भी है ना, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ। आपने आज कहा है, आइंदा कभी इस तरह की बात मत करना। आप अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप अगर अपने माइंड में स्टेबल हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमेशा आपको ऐसा रखा। लेकिन अगर कोई इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में नहीं है, तो आप उनको इस तरह से मत समझाइए, ठीक है जी। सबको अपना भला बुरा, अच्छा सब बुरा सबको सब पता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको फिर अल्लाह माफ़ करेगा और अल्लाह ही देखेगा, अल्लाह ही हर चीज़ के फ़ैसले करने वाला है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी टेस्टी और इतनी लाइट हमारे मटर पुलाव बने थे ना कि हमने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि बस मैं क्या बताऊँ। और मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मैं ओवर ईटिंग ही कर रही हूँ गाइस, क्या करूँ। तो गाइस ये गिफ्ट अनु ने दिया है, अनु पैक करवा रही हैं। कितनी फैंसी फैंसी चीज़ें चल रही हैं। ओह ऑटो ऑटो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है बच्चों की। ऑनलाइन उसने बोला था हमें स्कैनर दे देना, हम ऑनलाइन करेंगे। तो आज ना हम आयरा के गिफ्ट्स लेने आ गए थे। आज ही आयरा का बर्थडे है, आज ही शाम को सेलिब्रेट करना है और आज ही हम गिफ्ट्स लेने आए थे। और गिफ्ट्स हमें खुद ही लेने होते हैं। आप लोगों को पता है, हमेशा मैनाज का रहता है कि जो भी बच्चे को पसंद हो, क्योंकि आप उनकी माँ हो तो आपको पता ही होता है। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ही होता है कि आप ला देना और क्या कहते हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, समझदार आप लोग खुद है। तो ये सब मैं ले आई हूँ, जो भी मुझे पसंद था और मैं क्या लाई हूँ वो मैं आपको इंशाल्लाह शायद इसी व्लॉग में दिखा दूँगी। बस यहाँ पर अनु थी मेरे साथ, अनु को भी लेना था आयरा को देने के लिए, तो अनु ने अपना गिफ्ट ले लिया है और बाजी के बच्चों के गिफ्ट्स भी आ गए हैं। तो चलो घर चलते हैं। यहाँ पर हम घर आए थे तो लिबा को ना ये जो ईयर वाला जो है ये बहुत ज़्यादा वो शिद्दत से मांग रही थी, तो हम लिबा को दिखाने के लिए लाए थे। मैं ये कह रही थी कि लिबा से हम कहेंगे कि हम उसके लिए नहीं लाए, लेकिन उसके लिए लेकर आए। लेकिन लिबा अभी सो रही है, तो लिबा को जगाते हैं और लिबा को दिखाते हैं, लिबा का रिएक्शन देखते हैं कि उसका कुछ नया रिएक्शन निकल कर आता है या नहीं। गाइस इसके लिए लिबा बहुत जिद कर रही है, बहुत टाइम से। आज आयजा ले आई है। लिबा देखो आयजा ने क्या लगाया है, देखो। इसका कान तो ठीक होना चाहिए। लिबू देख, लिबू आपका फेवरेट, लिबू अरे जाना है। हाँ गाइज हम लोग तो आ गए, सारा सामान वामान लेके। बाजी के बच्चों का गिफ्ट भी आ गया है। तो बस जिसका नाइट सूट था, मुझे क्या पता, वो आपके हाथ में था, मेरे हाथ में तो बस खाली ये और ये रहा। तो गाइज़ यहाँ पर हम सब रेडी हो गए हैं और ये जो व्लॉग है ना ये मैं आपको 2 पार्ट्स में दूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर आज मैंने आपको सारा पूरा दिन की प्रिपरेशन और ये सब चीज़ें दिखा दी हैं। इंशाल्लाह पार्टी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। और हम लोग सब कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। हिजू का ड्रेस कैसा लग रहा है, बाकी आपको सबको दिखाऊँगी धीरे धीरे। अभी तो ये 2 बच्चे ही आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने रील बनाई थी ना, तो पता है मुझे एक्शन कौन बता रहा था इसके डांस के, आयज़ा। मुझे तो आ भी नहीं रहे थे, आयज़ा ने बताया ऐसे डांस करो आंटू। पर मैंने जैसे भी किया आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरी रील और मेरा शॉर्ट बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू गाइज। हेलो गाइस, बस हो गए रेडी।
और अभी अभी हमने एक रील शूट किया, वो तो फिर आपको पहले ही मिल जाएगा, बर्थडे ब्लॉग बाद में मिलेगा। तो बस आज हमने ये नया सूट पहना है और सॉक्स तो पहननी बहुत मैंडेटरी है, तो ये हमने पहन लिया गाइस। ऐसी वाली ना कैसी? जैसे नाचने जाने का तेरी स्लीपर्स वैसी नहीं है ना, घर आने जाने की ऐसी वाली। हाँ जी, स्वेटर पहनना पड़ेगा है ना, ठंडा है। फिर क्या